नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश को लगातार अच्छी खबरें मिल रही हैं। बेरोजगारी और महंगाई तेजी से घट रही है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, उपभोक्ता सामानों की बिक्री में बड़ा उछाल आ रहा है। खासतौर पर मेड इन इंडिया उत्पाद ग्राहकों की पहली पसंद बन गए हैं, जिससे देश आर्थिक क्षेत्र में तेजी से मजबूत होता जा रहा है। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां शानदार परिणाम ला रही हैं। अब आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक के एक अर्थशास्त्री ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और देश का श्रम बाजार संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। रिपोर्ट में एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने रोजगार जैसे विषय पर पुराने जमाने की टिप्पणियों की फिर से व्याख्या करने की वकालत भी की है। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और सभी क्षेत्रों में उद्यमिता सहित श्रम बाजार एक गहरे संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्ति प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में उभर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता पर सरकार के जोर से निचले पायदान पर मौजूद लोगों का समर्थन मिला है। इस वजह से भारत में श्रम बाजार एक संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर रहा है। जहां तक महंगाई की बात है तो आपको बता दें कि थोक मुद्रास्फीति अक्टूबर में 0 से 0.52% नीचे रही है। यह लगातार 7वां महीना है जबकि थोक मुद्रास्फीति 0 से नीचे बनी हुई है। विशेषज्ञों ने कहा है कि सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव, अधिकतर खाद्य पदार्थों की घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी के साथ साथ प्रतिकूल आधार प्रभाव से थोक मुद्रास्फीति निकट भविष्य में बढ़ सकती है। हम आपको बता दें कि थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल से लगातार 0 से नीचे बनी है। सितंबर में यह 0 से 0.26% नीचे थी। अक्टूबर 2022 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 8.67% थी। अक्टूबर में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति घटकर 2.53% पर आ गई। सितंबर में यह 3.35% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस बारे में कहा, अक्टूबर 2023 में मुद्रास्फीति 0 से नीचे रही। इसकी मुख्य वजह पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में रसायनों और रासायनिक उत्पादों, बिजली, कपड़ा, बुनियादी धातुओं, खाद्य उत्पादों, कागज और कागज उत्पादों आदि की कीमतों में गिरावट रही। WPI के 0 से नीचे रहने का अर्थ यह है कि कुल थोक कीमतों में सालाना आधार पर गिरावट आ रही है। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी बार्कलेज के प्रबंध निदेशक एवं EM उभरते बाजार एशिया अर्थशास्त्र के प्रमुख राहुल बाजोरिया ने इस बारे में कहा है कि कुल मिलाकर मुद्रास्फीति मोटे तौर पर नियंत्रण में बनी हुई है। स्थिर रुपए, प्रबंधन योग्य ऊर्जा लागत और ईंधन कीमतों पर कर नीति से मुद्रास्फीति को स्थिर सीमा में रखने में मदद मिल रही है। हम आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आधारित मुद्रास्फीति 5.4% पर रहेगी। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में यह 6.7% पर रही थी। वहीं अगर खुदरा मुद्रास्फीति की बात करें तो इसके आंकड़े भी दर्शा रहे हैं कि अक्टूबर से महंगाई में नरमी जारी है। सब्जियों समेत अन्य खाने का सामान सस्ता होने से अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति 4 महीने के निचले स्तर यानी 4.87% पर आ गई है। इसके साथ ही यह भारतीय रिजर्व बैंक के खुदरा महंगाई के 4% के लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति यानी CPI सितंबर में 3 महीने के निचले स्तर 5.02% पर थी। इससे पहले जून में महंगाई दर 4.87% दर्ज की गई थी। हम आपको बता दें कि सरकार ने RBI को खुदरा महंगाई दर को 2% घटबढ़ के साथ 4% पर रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। केंद्रीय बैंक द्विमासिक मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है। तेल और वसा खंड में मुद्रास्फीति घटकर 13.73% रही। सब्जियों, मांस और मछली तथा प्रकाश तथा ईंधन के मामले में भी महंगाई नरम रही। राज्यों में ओडिशा, राजस्थान और हरियाणा में मुद्रास्फीति 6% से ऊपर रही। बिहार, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पंजाब में मुद्रास्फीति राष्ट्रीय औसत यानी 4.87% से अधिक रही। सबसे कम मुद्रास्फीति छत्तीसगढ़ और दिल्ली में रही। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण इलाकों में खुदरा मुद्रास्फीति 5.12% रही, जो शहरों में 4.62% है। इकरा के मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा है कि मानसून के असमान रहने के बाद खाद्यान्न की कीमतों में बढ़ोतरी अक्टूबर में कीमतों में दिखाई दी है। प्याज जैसी कुछ सब्जियों की ऊंची कीमत का असर आंशिक रूप से कई अन्य सब्जियों के दाम में मौसमी गिरावट से नहीं दिखा। इससे कुछ राहत मिली है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि मौद्रिक नीति समिति अपनी आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में मौजूदा नीतिगत दर को बरकरार रखते हुए आक्रामक रुख बनाए रखेगी। जहां तक नीतिगत दर में कटौती का सवाल है वह अगस्त 2024 में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोटक
कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने कहा है कि मुद्रास्फीति में नरमी कुछ राहत प्रदान करती है, खासकर जब मुख्य मुद्रास्फीति संतोषजनक स्तर पर है। उन्होंने कहा, कुल मिलाकर हमारा मानना है कि एमपीसी नीतिगत दर को बरकरार रखेगी, वहीं रुख को प्रबंधित करने के लिए नीतिगत पहल के तहत नकदी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। जहां तक दीपावली पर हुए कारोबार की बात है तो आपको बता दें कि देश भर में त्योहारों के दौरान खुदरा बाजारों में अच्छी रौनक देखने को मिली और लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार हुआ है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने कहा है कि गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा के आंकड़े अभी आने हैं, इनको देखते हुए और कारोबार होने की उम्मीद है। कैट ने कहा, इस बार हर जगह लगभग भारतीय उत्पाद बेचे और खरीदे गए, यह बड़ी बात है। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिवाली के दौरान चीनी वस्तुओं को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार से हाथ धोना पड़ा है। उन्होंने कहा, पिछले कुछ साल में दीपावली के दौरान करीब 70% बाजार पर चीनी उत्पादों का कब्जा रहता था। हालांकि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दीपावली स्थानीय वस्तुओं के उपयोग की अपील यानी वोकल फॉर लोकल का प्रभाव अच्छा रहा और इसे व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं दोनों ने अपनाया। इसके अलावा ऑटोमोबाइल क्षेत्र से भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह वाहनों की बिक्री में बड़े उछाल को दर्शा रहे हैं। खास बात यह है कि ग्राहक छोटी कारों के बजाय एसयूवी और बड़े वाहनों की खरीद को तरजीह दे रहे हैं। इसी तरह रियल एस्टेट क्षेत्र से भी इस त्योहारी सीजन में घरों की बिक्री में तेजी की रिपोर्टें सामने आई हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।